नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के नव नियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। राज्य सरकार का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से की गई है। चयनित अभ्यर्थियों को बिना किसी सिफारिश के केवल योग्यता के आधार पर नौकरी दी जा रही है। सरकार का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना और सरकारी विभागों में ईमानदार भर्ती व्यवस्था को मजबूत करना है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में चयनित अभ्यर्थी और अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो देखिए, युवाओं को रोजगार देने पर योगी सरकार का जोर है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। तो लोक भवन में आयोजित होगा ये विशेष कार्यक्रम, जहां योग्यता के आधार पर नौकरी मिलेगी। तो पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा। तो युवाओं को रोजगार देने पर जोर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरीके से देखिए लगातार नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ रोजगार सृजन के अवसर पैदा किए जा रहे हैं, तो वहीं लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जा रहा है। चयनित अभ्यर्थियों को बिना किसी सिफारिश के केवल उनकी योग्यता के आधार पर नौकरी दी जा रही है। सरकार का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना और सरकारी विभागों में ईमानदार भर्ती व्यवस्था को मजबूत करना है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में चयनित अभ्यर्थी और अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो देखिए, मिशन रोजगार के तहत लगातार काम किया जा रहा है। प्रदेश की योगी सरकार इस दिशा में कदम आगे बढ़ा रही है कि किस तरीके से रोजगार लोगों तक पहुंचे, खासकर उन युवाओं तक पहुंचे जिनमें योग्यता है और उनकी योग्यता के आधार पर उनको नौकरी दी जा रही है। और इसी सिलसिले में देखिए, नियुक्ति पत्र वितरित करने का ये पूरा विशेष कार्यक्रम, जिसके जरिए युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि उनको योग्यता के आधार पर भी नौकरी मिल सकती है बिना किसी सिफारिश के। तो देखिए, लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिबद्धता है, जो मिशन रोजगार के तहत काम कर रही है। और इसी पर अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से। पुनीत, क्या कुछ जानकारी? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ मिशन रोजगार के तहत लगातार काम कर रहे हैं, बिना किसी सिफारिश के नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, नौकरी मिल रही है युवाओं को। कितना बेहतरीन कदम। जी बिल्कुल उन्नति, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार में जब से 2017 से योगी सरकार आई, साफ तौर पर एक वादा किया गया था कि भर्ती प्रक्रिया में जो भी भ्रष्टाचार है उसको दूर किया जाएगा। आप देखिए कि जितनी भी भर्ती प्रक्रिया हुई है, लगातार मुख्यमंत्री उस पर स्वयं नजर बनाए रहते हैं। आज जो कार्यक्रम है, व्यावसायिक शिक्षा और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में 272 तकरीबन अनुदेशक हैं, 202 प्रोफेसर रीडर हैं और इसके अलावा 7 नर्स, हॉस्टल वार्डन, कंपाउंडर हैं, जिनको मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। एक बात तय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो वादा किया था कि भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरीके से निष्पक्ष बनाएंगे, किसी की सोच सिफारिश नहीं चलेगी, किसी भी तरीके की धन उगाही नहीं चलेगी। पहले की भर्तियों में परिवारवाद चलता था, पहले की भर्तियों में धन बल चलता था और सीधे तौर पर जिसका जुगाड़ होता था वही नौकरी पाता था। लेकिन अब ज्यादा से ज्यादा शिक्षित और चयनित युवा, यानी कि जो परीक्षा पास करके आए, बिल्कुल निष्पक्ष परीक्षा हो, परीक्षा पास करके जो लोग आए उन्हीं को नौकरी मिले, ऐसा मुख्यमंत्री का उद्देश्य था। और लगातार आप देखिए 2017 से 2026 आ रहा है, धीरे धीरे 2027 भी आ जाएगा जब विधानसभा का चुनाव होना है। सरकार ने अपना जो ये वादा किया था उस पर सरकार चल रही है और लगातार भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरीके के कोई सवाल नहीं खड़े हुए। ये जरूर हुआ है कि अगर किसी भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरीके का पेपर लीक हुआ है तो मुख्यमंत्री ने तत्काल उस भर्ती परीक्षा को ही निरस्त करवा करके उस परीक्षा को दोबारा कराया। यानी कि जो पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो कंपटीशन पास करके आएंगे, केवल वही नौकरी पाए, ना तो किसी की तौर सिफारिश की जरूरत हो और ना ही धन बल और भ्रष्टाचार का प्रयोग किया जा सके। जी बिल्कुल। और देखिए, इसी कड़ी में किस तरीके से ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें खुद सीएम योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र वितरित करते हैं। ऐसे में कौन कौन से अधिकारी, क्योंकि बताया जा रहा है अधिकारी भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे, इस संबंध में क्या जानकारी पुनीत? देखिए, लोक भवन में 10 बजे कार्यक्रम होना है, दिव्यांगजन सशक्तिकरण और का ये कार्यक्रम है। इसके अलावा प्राविधिक शिक्षा, तमाम जो अधिकारीगण हैं वो मौजूद रहेंगे। कौशल विकास मंत्री मौजूद रहेंगे, कौशल विकास विभाग के प्रमुख सचिव मौजूद रहेंगे, दिव्यांगजन सशक्तिकरण के प्रमुख सचिव और मंत्री नरेंद्र कश्यप मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको मुख्यमंत्री सीधे तौर पर
वही बात दोहराएंगे जो लगातार वो कहते हैं कि ईमानदारी से काम करिए। आपके कामों पर सरकार की नजर है। जब आप ईमानदारी से चयनित होकर के आ रहे हैं तो सीधे तौर पर ईमानदारी से काम करके उत्तर प्रदेश की विकास रथ को आगे बढ़ाइए। आप जैसा काम करेंगे सरकार आपके साथ में है। सरकार सीधे तौर पर समय समय पर प्रमोशन देगी। सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। भ्रष्टाचार को कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए भ्रष्टाचार के खिलाफ और साथ के साथ पारदर्शिता के साथ युवाओं तक नौकरी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। ठीक है, इस कार्यक्रम पर नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया पुनीत आपका। कई बार घर के अंदर से अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। ऐसे में हम समझ ही नहीं पाते कि वो किस चीज की आवाज है। कुछ लोग कीड़े मकोड़े की आवाज समझकर उसे इग्नोर कर देते हैं, तो कुछ लोग उसकी तह तक जाकर सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कभी कभी मुसीबत भी झेलनी पड़ जाती है। अब एक घर के अंदर रखी अलमारी का मामला सामने आया है। यहां से रोजाना खटखट की आवाज आती थी। एक दिन पुलिस ने जब खोल कर देखा तो उनके होश उड़ गए। उस अलमारी से तहखाने का रास्ता बना हुआ था। वहां मौत का सामान बनाया जा रहा था। मामला मेरठ के इंचौली थाना क्षेत्र के खरदौनी गांव का बताया जा रहा है। यहां पुलिस ने अवैध असलाह बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस की छापेमारी में 5 तैयार तमंचे, कई अधबने तमंचे, असलाह बनाने के औजार और भारी मात्रा में कच्चा माल बरामद हुआ है। घर में बनी अलमारी के रास्ते बेसमेंट में मौत का सामान तैयार किया जा रहा था। तो देखिए किस तरीके से बड़ी बरामदगी हुई है। घर के अंदर फैक्ट्री चल रही थी। खटखट की अलमारी से आवाज आती थी और जब उस अलमारी को खोला गया तो वो मौत का तहखाना निकली। देखिए दिनांक 5 मई को थाना इंचौली की टीम और मेरठ क्राइम टीम द्वारा एक जगह जिस ग्राम खरदौनी में जो थाना इंचौली में पड़ता है, सूचना के आधार पर एक जगह पर दबिश दी गई। यहाँ पर एक तहखाने में अवैध तमंचा फैक्ट्री जो है उसका भंडाफोड़ किया गया। इसमें मौके से 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनका नाम इमरान, नरेंद्र और उमंग और कुलदीप है। इसमें जो मुख्य इनका तमंचों का निर्माता है उसका नाम इमरान है। बाकी सब डिस्ट्रीब्यूटरों का इसमें काम किया करते थे। मौके से जो है टीम को 5 जो है पूर्ण तरह से निर्मित तमंचे, 45 लगभग नाल, 48 अधबने जो है बट, 3 ड्रिल मशीनें, 150 के आसपास फायरिंग पिन और ट्रिगर और अन्य जो है शस्त्र बनाने के उपकरण भारी मात्रा में वहां पे जो है बरामद किए गए हैं वहां से। तो घर के अंदर देखिए अवैध फैक्ट्री चल रही थी। खटखट की अलमारी से आवाज आई, तब खुलासा होता है कि ये तो मौत का तहखाना है। तो चलिए अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता मनीष परासर हमारे साथ जुड़ गए मेरठ से। मनीष, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए एक अलमारी मौत का तहखाना निकलती है, कैसे इसका खुलासा हुआ है और क्या कार्रवाई आगे? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं उन्नति, ये मेरठ में तीसरी असला फैक्ट्री अभी हाल फिलहाल में ही पकड़ी गई। इससे पहले जो तहखाना क्षेत्र में एक फैक्ट्री पकड़ी गई थी, उसमें डबल बेड के अंदर से तहखाना बनाया गया था और वहां पर शस्त्र, जो अवैध शस्त्र है उसको बनाने की फैक्ट्री वहां पर चल रही थी, उसका भी यहाँ पर भंडाफोड़ मेरठ की पुलिस ने किया। लेकिन और आज जो यहाँ पे इंचौली में एक अलमारी के अंदर बाकायदा तहखाना, छोटा सा तहखाना बनाया गया था, जहाँ पर एक व्यक्ति हथियार बनाता हुआ पुलिस को मिला। जब पुलिस ने वहां पे छापेमारी की तो अलमारी का दरवाजा जब खोला तो नीचे उसमें तहखाना पाया गया। अब तहखाने में उतरकर जब देखा तो वहां पर तमंचे बनाता हुआ एक व्यक्ति वहां पर मौजूद नजर आया है। ये बड़ा सरगना है और आपको बता दें ये नेटवर्क जिसने खड़ा किया वो उससे पहले भी 2000 में जेल जा चुका था। जेल से छूटने के बाद उसने एक बार फिर से ये अपना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया, जिसमें बीसीए के छात्र को भी सम्मिलित किया। ये बीसीए का जो छात्र है ये गाजियाबाद, शामली और हापुड़ और इसके आसपास के जिलों में ये हथियारों को सप्लाई करने का कार्य करता था। छात्र होने के नाते उस पर कोई शक भी नहीं करता था। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है इससे कहीं ना कहीं पुलिस को सफलता तो जरूर मिली है, लेकिन अगर हम बात करें तो पुलिस पर सवालिया निशान जरूर उठते हैं कि आखिर उनको इतने समय से चल रही फैक्ट्री का क्यों नहीं पता चला, क्यों मुखबिर की सूचना पर ही यहाँ पर छापेमारी की। आखिरकार एलआईयू और इंटेलिजेंस की जो खुफिया टीम है वो क्या कर रही है, जिसको यही नहीं पता चल पा रहा है कि थाना क्षेत्र में क्या हो रहा है। बीट कांस्टेबल जो एलआईयू के होते हैं, जो खुफिया विभाग के होते हैं, उनको भी आखिर क्यों नहीं पता चल पाया कि ये इतनी बड़ी फैक्ट्रियां पर इतने बड़े बड़े पैमाने पर चल रही है और ना जाने अब तक किन किन जिलों में ये मौत का सामान यहाँ पर बांटा जा चुका है, बेचा जा चुका है।
देखा जा रहा है। ये मौत का सामान लगातार बनाने का कार्य मेरठ में अब होता नजर आ रहा है। इससे पहले निशाड़ी के थाना क्षेत्र में ये कार्य हो रहे थे, अब जगह जगह देखने को मिल रहा है कि इंचौली और किठौर के राधना की हम बात करें तो यहाँ पर भी बड़ी हथियारों की फैक्ट्री होती है, जो यहाँ पर कई बार पकड़ी भी गई है और लगातार अब पुलिस इनका भंडाफोड़ करती नजर आ रही है। फिलहाल पुलिस का सराहनीय कार्य भी यहाँ पर देखने को मिला है कि इतनी बड़ी फैक्ट्री पकड़ी और मौके से अधबने और बने तमंचे भी बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इनके जो और साथी हैं उनका भी इनसे पूछताछ कर भंडाफोड़ किया जाएगा, ताकि इनसे पूछताछ की जाए कि इन्होंने जो हथियार हैं ये कहां कहां सप्लाई किए जाए और इसका मोटिव, इसका क्या उद्देश्य है कि हथियार इतने बड़े पैमाने पर यहाँ बनाए जा रहे थे, आखिर क्या वजह है। लगातार मेरठ में हथियारों की फैक्ट्री पकड़ी जा रही है और ये हथियार यहाँ बनाए जा रहे हैं, इसके पीछे कौन है इसकी भी जांच की जा रही है। बिल्कुल मनीष, देखिए लेकिन कितने समय से यहाँ पर सलमारी के अंदर ये मौत का तहखाना तैयार हो रहा था, इस संबंध में क्या जानकारी मिली है और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, क्या उनके पूरे गिरोह का पता लग पाया अब तक? देखिए उन्नति, जो यहाँ पर पुलिस ने बताया कि काफी लंबे समय से ये तहखाना चल रहा था, तो काफी लंबे समय से अगर तहखाना चल रहा तो इससे पहले यहाँ पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। जो इसमें सरगना बताए जा रहे हैं वो पहले भी जेल इसी मामले में गया था, लिसाड़ी गेट में वो हथियार की फैक्ट्री बनाते हुए पकड़ा गया था, उसके बाद वहां से इसको जेल भेजा गया। लेकिन अब इंचौली में एक बार फिर से उनने अपना नेटवर्क खड़ा किया, बड़ा नेटवर्क खड़ा किया और दिमाग देखिए कितना लगाया है कि एक अलमारी के अंदर से एक छोटा सा तहखाना अंदर बना दिया, जहां पर दो आदमियों के खड़े होने की जगह बनी। अगर आप एक वायरल वीडियो जो आपके पास आई है उसमें अगर आप देखेंगे तो जो क्राइम ब्रांच का अधिकारी है वो उसमें खड़ा है केवल जीने पर और वो खुद भी नीचे नहीं उतर पा रहा है, इतना स्पेस नहीं है कि वो भी नीचे उतर सके। इस छोटी सी जगह में ये मौत का सामान बनाने का कार्य यहाँ पर काफी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस को भनक आखिर इससे पहले क्यों नहीं लगी। अब जाके पुलिस की नींद टूटी है जब पुलिस ने इसका भंडाफोड़ किया है। अब तो पुलिस इसमें पूरे सरगनाओं की जांच कर रही है और जो पहले फैक्ट्री पे गई है उनके भी यहाँ पर लिंक निकाले जा रहे हैं कि जो पहले फैक्ट्री पकड़ी गई क्या उनसे इनके लिंक हैं, क्या बड़े पैमाने पर ये और राज्यों में भी सप्लाई किए जा रहे हैं हथियार, इसकी भी जांच अब क्राइम ब्रांच और थाना पुलिस कर रही है। बिल्कुल, और देखिए क्योंकि यहाँ पर अधबने सामान भी मिले हैं, तो कितनी बड़ी बरामदगी यहाँ से हुई है, क्या क्या वो चीजें बरामद हुई हैं? देखिए मौके से यहाँ पर 10 से ज्यादा तमंचे बने हुए मिले हैं, 48 उनकी नाल मिली है, बट मिले हैं, कारतूस मिले हैं खाली। और इनके पास बताया जा रहा है कि काफी बड़ा ऑर्डर इनके पास हथियारों का आया था जो सप्लाई करने थी। अगर इसमें साथ ही इनके बताया गया यहाँ मेरठ के कोतवाली क्षेत्र में भी जो एसपी सिटी है विनायक गोपाल भोसले, उन्होंने भी यहाँ पर एक भंडाफोड़ किया। उन्होंने 2 हथियार सप्लायर भी यहाँ पर पकड़े। वो हथियार सप्लाई जो करते थे 3500 रुपए में एक देसी तमंचा और 35,000 रुपए में पिस्टल बेची जाती थी। ये मौत का सामान खुलेआम सड़कों पर खड़े होकर डील इनकी होती थी। कोतवाली पुलिस ने भी मौके से डील करते हुए उन दोनों आरोपियों को पकड़ा है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो अवैध असला बनाने वाले हैं या अवैध असला सप्लाई करने वाले उनके बिल्कुल, देखिए बड़ा ये खुलासा हुआ है। अब आगे ऐसे कोई ना कर पाए इसके लिए किस तरीके से सख्त संदेश दिया जाता है कार्रवाई के जरिए, देखना होगा। बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे एक छोटा सा ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा। अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट दबा हर रोग दबा।
जब ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। ग्रेटर नोएडा में जमीन की फर्जी रजिस्ट्री कर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर करीब 3 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी को अंजाम दिया था। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सौरभ और विजय के रूप में हुई है, जो मूल रूप से अलग अलग जनपदों के निवासी हैं। दोनों आरोपियों पर ठगी, जालसाजी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने समेत आधा दर्जन से अधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं। जांच में सामने आया कि गिरोह जमीन के असली मालिकों के नाम पर फर्जी कागजात तैयार कर रजिस्ट्री कराता था और फिर भोले भाले लोगों से करोड़ों रुपए वसूलता था। मामले में गिरोह के 3 अन्य सदस्यों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। ताजा कार्रवाई पुलिस ने चिपियाना गांव क्षेत्र से की है। पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और ठगी में इस्तेमाल दस्तावेजों की जांच में जुटी है। ग्रेटर नोएडा में जमीन की फर्जी रजिस्ट्री कर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर करीब 3 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी को अंजाम दिया था। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सौरभ और विजय के रूप में हुई है, जो मूल रूप से अलग अलग जनपदों के निवासी हैं। दोनों आरोपियों पर ठगी, जालसाजी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने समेत आधा दर्जन से अधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं। जांच में सामने आया कि गिरोह जमीन के असली मालिकों के नाम पर फर्जी कागजात तैयार कर रजिस्ट्री कराता था और फिर भोले भाले लोगों से करोड़ों रुपए वसूलता था। मामले में गिरोह के 3 अन्य सदस्यों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। ताजा कार्रवाई पुलिस ने चिपियाना गांव क्षेत्र में की है। पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और ठगी में इस्तेमाल दस्तावेजों की जांच में जुटी है। तो देखिए 3 करोड़ से ज्यादा की ठगी की गई है। ग्रेटर नोएडा पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां फर्जी दस्तावेज बनाकर ये लोग ठगी को अंजाम देते थे। 2 शातिर आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ग्रेटर नोएडा से ये पूरी खबर, जहां फर्जी दस्तावेज के आधार पर देखिए ठगी को अंजाम दिया जाता था। 3 करोड़ से ज्यादा की ठगी की गई और अब पुलिस को बड़ी सफलता इस पूरे मामले में मिली है, जहां आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये 2 आरोपी पुलिस के शिकंजे में आए हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर कैसे इन लोगों ने इतनी बड़ी ठगी को अंजाम दिया है। इस संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। क्या इन लोगों के और भी संगी साथी हैं? इस तरीके के सवाल यहां पर पूछे जा रहे हैं इन लोग से और देखिए पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 3 करोड़ से ज्यादा की ठगी की गई है। तो ग्रेटर नोएडा पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता रमेश परिहार हमारे साथ जुड़ गए नोएडा से। रमेश, क्या कुछ जानकारी देखे किस तरीके से आरोपियों की धरपकड़ हो पाई है और बड़ी गिरफ्तारी, ठगी का ये पूरा मामला है, क्या खुलासे? उन्नति, पिछले दिनों हमने देखा था ग्रेटर नोएडा के जेवर क्षेत्र में, जो कि और सपनों का शहर कह सकते जेवर क्षेत्र में, और लोगों को लुभाने के लिए जमीनों का झांसा देते हैं। और कुछ गिरोह के सदस्य थे और जिसमें 2 महिलाएं थी और 3 पुरुष थे। इसके बाद उनके अन्य सदस्यों की खोज की जा रही थी। जारजा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला था। इस मामले में ये लोग क्या करते थे, फेक डॉक्यूमेंट बनाकर रजिस्ट्री करवाते थे और उसके बाद उस प्लॉट पर कब्जा करते थे। ऐसी जमीन देखते थे जिनकी जो भूस्वामी है वो विदेशों में रहते थे, अपनी जमीन से कभी आते नहीं थे, जमीन को कभी देखते नहीं थे। उनके ही नाम से फेक डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते थे। जिस नाम का भूस्वामी होता था उसी नाम से फेक डॉक्यूमेंट तैयार करके और ये सामने वालों को जो ग्राहक होता था उसको अपनी जमीन दे देते थे। इन्होंने तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा का इन्होंने इस तरीके का स्कैम किया था। इस स्कैम के बाद
लगातार पुलिस के द्वारा जांच की जा रही थी कि इसमें कौन कौन सदस्य हैं। जब पहली बार इस पर जाटा थाने पुलिस ने खुलासा किया था कुछ दिन पहले, तो 2 महिलाएं और 3 पुरुष इसमें साथ मिले थे, जिसमें सबसे बड़ा सीसीटीवी का जो मुख्य साजिश करता था वो मिला था। उसके बाद अब इसके जो अन्य साथी थे उनकी तलाश लगातार जारी थी, उन्हें भी कल पकड़ लिया गया और पुलिस के द्वारा इन्हें जेल भेज दिया गया। वही बात करें इस तरीके के स्कैमों की, ये जो जमीन का स्कैम है, क्योंकि तो जेवर एयरपोर्ट और जेवर क्षेत्र में फिल्म सिटी आने वाली, फिल्म सिटी को लेकर हर किसी का सपना होता है कि मैं वहां पे इन्वेस्टमेंट करूं। उस इन्वेस्टमेंट का लालच देते हैं कि आपको सस्ते रेटों में अच्छी जमीन दिलवाएंगे। बिल्कुल, देखिए ये भी जानकारी कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर ये लोग ठगी को अंजाम देते थे। बहुत शुक्रिया रमेश आपका। बढ़ते हैं आगे। मुजफ्फरनगर के रामराज पुलिस स्टेशन और देहात विशेष अभियान दल ने सोशल मीडिया के जरिए युवक को प्रेम जाल में फंसाकर अगवा और लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक युवती समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले का मुख्य आरोपी समरेज बताया जा रहा है, जिसने पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए पूरी साजिश रची थी। पुलिस जांच में सामने आया कि समरेज ने अपनी प्रेमिका आयशा को योजना में शामिल किया। आयशा ने पीड़ित तालिब से सामाजिक माध्यम के जरिए दोस्ती की और मिलने के बहाने उसे बुलाया। रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने कार से उसकी स्कूटी में टक्कर मारकर उसे अगवा कर लिया और जंगल स्थित सरकारी नलकूप पर ले गए। वहां उसके साथ मारपीट कर कैश, एटीएम कार्ड और पिन नंबर छीन लिया गया। आरोपियों ने खाते से 20,000 रुपए निकाल लिए और डराने के लिए वीडियो भी बनाया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कार, बाइक, कैश, अवैध तमंचा, कारतूस और चाकू बरामद किए हैं। फिलहाल फरार अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। अंतर्गत एक टिप ऑफ, एक सूचना मिलती है कि एक समीर नाम का लड़का है जो सूचना देता है पुलिस को कि उसका भाई तालिब के साथ स्कूटी पे जाते समय कुछ लोगों ने धक्का दिया उसको गाड़ियों से। 2 गाड़ियां थी, मोटरसाइकिलें थी, और उसके बाद उसको मारपीट करके उसको घायल किया काफी और बंदूक की नोक पर उसका एटीएम ले लिया और एटीएम से फिर पैसे निकाल लिए। इस सूचना के आधार पर एसपीआरए और सीओ जानसठ के नेतृत्व में मेरे द्वारा टीम बनाई जाती है, जिसमें एसओजी सर्विलांस तथा थाने की टीम लगती है पूरी, और करीब 25 सिपाही दरोगा इसमें पूरे शिद्दत के साथ काम करते हैं लगातार। ये 4 मई की घटना है। इसमें इसके परिदृश्य में पूरी टीम जब लग करके इसमें काम करती है तो पता चलता है कि ये मामला इंस्टाग्राम की दोस्ती का है। और चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं। आदेश सैनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। आदेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए किस तरीके से आरोपियों की धरपकड़ हुई है और क्या कार्रवाई आगे इस पूरे मामले में की जा रही है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि थाना रामराज पुलिस और एसओजी की टीम को एक बड़ी कामयाबी यहां हासिल हुई है। थाना रामराज पुलिस और एसओजी 2 की टीम द्वारा एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया गया है जिसमें एक महिला शामिल है और अन्य जो है 7 युवक भी शामिल है, जिसमें महिला सहित 4 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बाकी जो है 4 लोग फरार बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पहले महिला द्वारा एक युवक को जो है अपने प्रेम जाल में इंस्टाग्राम के माध्यम से फंसाया गया, उससे दोस्ती की गई, उसको फिर जो है एक अलग जगह पर बुला करके उसके साथ जो है पहले अपहरण किया गया और अपहरण के बाद जो है उसके साथ लूटपाट की गई, उसका एटीएम कार्ड वगैरह छीन कर उससे नकदी भी लूटी गई, जिसमें पुलिस ने जो है 2 दर्जन से भी ज्यादा जो है टीम, जो यहाँ के एसएसपी है संजय वर्मा, उन्होंने एक टीम गठित की। टीम गठित करने के बाद इसमें पुलिस ने जो है खुलासा करते हुए एक युवती सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और जिनके कब्जे से पुलिस ने एक स्विफ्ट कार, एटीएम, नकदी, तमंचा व एक बाइक भी बरामद की है।